खबर है खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को लेकर। जो खबर है वो आपको हिलाकर रख देगी, क्योंकि इस पूरे विवाद में, इस पूरे मामले में अब अकाल तख्त की भी एंट्री हो गई है। बैठक की गई थी और बैठक करने के बाद अब सरकार को चेतावनी देते हुए एक बड़ी मांग कर दी गई है। क्या है पूरी खबर, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल पंजाब पुलिस के एक्शन के बाद से ही अब तक खालिस्तान समर्थक और भगोड़े अमृतपाल का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस अब तक उसके कई साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अमृतपाल के समर्थकों को जेल से रिहा कराने की कोशिशें भी अब शुरू हो गई हैं। सिखों के संगठन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, जिसे शॉर्ट में आप SGPC के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अमृतपाल के साथियों को 24 घंटे के अंदर रिहा करने का अल्टीमेटम दिया है। SGPC के प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार 24 घंटे में अमृतपाल के साथियों को रिहा करे। अगर रिहा नहीं किया गया तो क्या होगा? तो फिर SGPC संगठन गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगा। धामी ने ऐसे लोगों से उनसे संपर्क करने के लिए कहा है जिनके परिवार के किसी भी सदस्य को अब तक पंजाब पुलिस ने इस मामले में पकड़ा, यानी कि खालिस्तान के मामले में अगर पकड़ा है तो वो संपर्क करें। SGPC ने साथ ही ये भी कहा कि उन परिवारों से संपर्क के बाद अदालत में याचिका दाखिल की जाएगी। साथ ही अमृतपाल के खिलाफ अब तक जो एक्शन हुआ है उस पर जो मीडिया कवरेज हुई है उसे लेकर भी SGPC ने, यानी कि हरजिंदर सिंह धामी ने, सिखों को बदनाम करने की साजिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मीडिया कवरेज जो हुई है उस वजह से सिखों को बदनाम करने की साजिश है ये। धामी ने साथ ही ये भी कहा है कि नेशनल मीडिया के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये बड़ी बात है। बता दें, सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि अमृतपाल यूपी के रास्ते नेपाल भाग सकता है। यही वजह है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के बाद नेपाल में उसकी तलाश जो है वो शुरू हो गई है। IB की अगर बात करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो IB, पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीमें उसको नेपाल में तलाश रही हैं। 20 मार्च को हरियाणा के बाद अमृतपाल आगे कहां गया, इसको लेकर कोई पुख्ता सुराग पंजाब पुलिस के हाथ में अब तक नहीं लगा है। लेकिन यह जानकारी सामने आई है कि 23 मार्च को अमृतपाल यूपी के लखीमपुर खीरी में था और यहां से नेपाल का जो बॉर्डर है वो कुछ घंटों की ही दूरी पर है। हालांकि इस बीच अमृतपाल की नई तस्वीर भी सामने आई है, लेकिन इन तमाम तस्वीरों के बीच में आशंका जताई जा रही है कि वो नेपाल ना भाग गया हो, लिहाजा नेपाल में भी उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। लेकिन इस बीच अमृतपाल के जो दूसरे साथी पकड़े गए हैं उनको अजनाला कोर्ट में पेश किया गया। यहां उनका मेडिकल भी करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि उनके 2 साथी HIV पॉजिटिव हैं। यह बड़ा अपडेट है कि अमृतपाल के 2 साथी HIV पॉजिटिव हैं। यह जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन इस बीच अकाल तख्त का जो चेतावनी आई है, जिसमें 24 घंटे के भीतर छोड़ने की बात कही गई है, लेकिन बड़ी बात इसमें यह भी है कि अकाल तख्त की ओर से, अकाल तख्त के जत्थेदार हरप्रीत सिंह की ओर से भगोड़े अमृतपाल सिंह के लिए भी एक संदेश है, जिसमें कहा गया है कि वो जल्द से जल्द पुलिस के सामने सरेंडर करे और जांच में सहयोग करे। कि जिन्ने भी फड़े आ वो सारे 24 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ रिहा ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ नहीं रिहा ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ प्रबंधक कमेटी वालों तो ये अपील अमृतपाल से की गई है, लेकिन सरकार को चेतावनी दी गई है कि जो भी समर्थक जिनको भी पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से लगातार ये खबर सामने आ रही है। ये अमृतपाल के मामले में अब तक की सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है। आपकी इस पर क्या राय, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में इसे आप जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।